उद्धार हो सकता है क्या? 7 दिन की कथा से लाभ क्या मिलने वाला है? 7 दिन की कथा ही क्यों सुनी जाए? 7 दिन की कथा की व्यवस्था ही क्यों रखी गई? 7 दिन की कथा से लाभ क्या मिलने वाला है? ये सारी चीजें आज आपको पता चलेगी। इसलिए भगवान वेदव्यास महाराज ने सबसे पहले श्लोक पर लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का 3 नाम, 3 काम और भगवान की 3 व्यवस्था बताई इस प्रथम श्लोक में। इसलिए भगवान का पहला नाम क्या बताया? भगवान का मूल नाम है सच्चिदानंद। भगवान का मूल नाम क्या बताया? सच्चिदानंद। और भगवान के तो देखो अनेक नाम हैं, लेकिन मूल नाम बताया सच्चिदानंद। रास्ते चलते फिरते भगवान यदि आपको मिल जाए तो आप भगवान को कैसे पहचानोगे? कहीं राह चलते फिरते आपको भगवान कहीं दिख जाए तो आप भगवान को कैसे जानोगे कि भगवान है? भगवान वेदव्यास महाराज कहते हैं, इस प्रथम भागवत के महत्व के इस प्रथम श्लोक के भगवान को पहचाना जा सकता है कि भगवान सत्य स्वरूप है, भगवान चैतन्य स्वरूप है और भगवान आनंद स्वरूप। सत्य मतलब जानते हो आप लोग? सत्य क्या है? सत्य मतलब जानते हो, समझते हो? सत्य क्या है? सत्य के लिए कहा गया जो अनंत काल से है, आज भी है और अनंत काल तक रहेगा, वही एकमात्र सत्य है। जरा बताओ, ये पांडाल 5 दिन पहले था? जोर से बोलो। खावर खाइले तुमरा ना खिचड़ी खावा को आमी? ये पांडाल 5 दिन पहले था क्या? आवाज আসলো না, জোর করে বলো। এখন ঝগড়া করলে ডাংলি করি আসি যাবে। ঠাকুরের নাম মুখের থেকে বেরাবে আর গল্প করবে তো আমার পর্যন্ত আওয়াজ আসে যাবে। ये पंडाल 5 दिन पहले था क्या? 10 दिन बाद रहेगा क्या? इसका मतलब यह पंडाल सत्य है कि नहीं है? नहीं। देखने के लिए यह पंडाल सत्य है, लेकिन वास्तव में यह पंडाल भी सत्य नहीं। हम जो चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं वह सब आज है तो कुछ समय के बाद नहीं रहेगा, या आज है तो कुछ समय पहले नहीं था। इसका मतलब जो चीज पहले था बाद में नहीं रहेगा, वह एक भी चीज सत्य नहीं होगा। भगवान 10 दिन पहले थे कि नहीं थे? जोर से बोलो। তোমার জন্মর আগে ঠাকুর ছিল কি নাই? তোমার বাবার জন্ম আগে ঠাকুর ছিল কি নাই? আর তোমাদের নাতি পোতার নাতির নাতনা নাতির নাতিনা নাতির নাতনা হয়ে যাওয়ার পরেও ঠাকুর থাকবে কি নাই? জোর করে বলো। इसका मतलब जो आगे भी था आज भी है और तब तक रहेगा। जब आप भी पार हो जाओगे फिर भी रहेगा। आपके कौन आ जाएंगे फिर भी रहेगा। वही एकमात्र सत्य है और वह सत्य और कोई नहीं, भगवान गोविंद है। वह सत्य केवल भगवान कृष्ण है।
इसलिए भागवत में एक जगह कहा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है, इसलिए भगवान के लिए कहा भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान के लिए दूसरा शब्द उपयोग किया, भगवान चैतन्य स्वरूप है। चैतन्य का मतलब समझे आप, जो हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। हमारो घोरे अच्छे, तुम्हारो घोरे अच्छे, तुम्हार साबड़ी और घोरे अच्छे, वो हमारो घोरे अच्छे, तुम्हार मायके अच्छे, ससुरालो अच्छे, सब जगह जो विद्यमान है। जहां तक हम सोच पा रहे हैं या जहां तक हमारी सोच नहीं पहुंच रही है, एन केन प्रकारेण दिखने में भले ही उसका रूप दूसरा हो, लेकिन वह सबके भीतर विद्यमान है, वह चैतन्य स्वरूप है। और भगवान के लिए तीसरा शब्द उपयोग किया, भगवान आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप। এখন তোমরা অনেক বিয়া ঘরে রসগোল্লা খালে, খাইলে কি না? অনেক সুন্দর সুন্দর খাবার খালে, আর অনেক লোকগুলা সেইগুলাও খালে। বুঝতে পারলে তো কি বলছি? বুঝে গেলে তো? টাটকা ঝটকা, जैसे ही खाते हैं बोलते वाह आनंद आ गया। कुछ भी खाए तो क्या बोले? आनंद आ गया। कोई घूमने गया, जिसको घूमने में बहुत मजा आता है, घूमने के बाद क्या बोले? आनंद आ गया। कोई फिल्म देखने गया, फिल्म देखने के बाद बोले आनंद आ गया। कोनो कोनो लोग बोले बिहार घरे डांस करी, बोले आनंद आसी गेलो। और आनंद सबका थोड़ा थोड़ा, किसी को नाचने में आनंद है, किसी को खाने में आनंद है, किसी को घूमने में आनंद है, किसी को गाने में आनंद है, और किसी को घूमने में, खाने में, नाचने में, तो किसी को सोने में आनंद है। सोते रहना है, सोते रहना है, सोते रहना है। अच्छा एक बात बताओ, कोनो लोग डांस করছে বিয়া ঘরে, যদি ঠকি যায় বসিছে, আমি ডাংলি করি আরো বলবো চল নাচ, पर আনন্দ শেষ হয়ে যাবে কি নাই হবে? বলো তোমরাই বলো, হবে কি নাই হবে? ঠকি গেছে, তারপরেও আমি বলছি নাচতেই হবে, নাই নাচলে মারবো তোকে। ও বলবে তুমি আমাকে মারিলো, বাকি আর নাচতে বলো না, এই কথাই তো বলবে। किसी को खाने में आनंद आता है, 2 रसगुल्ला खाया, 3 रसगुल्ला खाया, 4 रसगुल्ला खाया, पेट भर गया। पेट भरने के बाद हम बोले 2 और खाना होगा जबरदस्ती, বলছে আর খাওয়াতে পারবো না, খিদা শেষ হয়ে গেছে, খাতেই হবে। সে বড় বড় স্পঞ্জ রসগোল্লা মুখে দিয়ে দিছি, আর ঠুসি দিল মুখে দিয়ে কই আনন্দ থাকবে? বার আরো একজন আসি করে বলবে স্বামীজির হাতে তুমি 2টা খালে, আমার হাতে 3টা খেতে হবে, পেটে জায়গা নাই, আরো 3টা খাওয়াই দিল। আরো একজন আসি বলল হ্যাঁ স্বামীজির হাতে 2টা, ওনার হাতে 3টা, আমার হাতে 4টা, খেতে পারবে? তোমার আনন্দ কোথায় যাবে জানো? টিএমএইচ হসপিটালে ভর্তি হয়ে যাবে। आनंद शेष। संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सब का आनंद लिमिट तक है। जैसे मोबाइल में रिचार्ज करो तो एक लिमिट तक नेट चलेगा, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB। मोबाइल में रिचार्ज किया तो 84 दिन तक उतने ही दिन आनंद करोगे, और जैसे ही रिचार्ज खत्म आनंद। ये संसार भी, कान दिए सुनो, ये संसार भी
हमको एक लिमिट तक आनंद देता है। यदि इस आनंद को हम ज्यादा ले लिए तो वो आनंद हमको दुख प्रदान करने लगता है, दुख आता है जीवन में, फिर वो आनंद हमारा खत्म हो जाता है। इसलिए भगवान के लिए कहा गया जो सत्य है, जो सर्वत्र विद्यमान है और जिसके आनंद में कभी कमी नहीं है, वही सच्चिदानंद है, वही भगवान सच्चिदानंद है। और भगवान का 3 काम बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान का सबसे पहला काम है विश्व की उत्पत्ति करना, विश्व का निर्माण करना भगवान का पहला काम। ध्यान दिए सुनो, ठाकुर ठाकुरे रे काज ना प्रधानमंत्री आवास पास कराई दो ठाकुर नारकेल चापा ठाकुरे रे काज ना আমার ছেলেকে পাস করাই দাও ম্যাট্রিক एग्जाम দেবে। আমার ঘরে বৌমা একদম সুন্দর আসা উচিত, ঠাকুর একদিন ঘি চাপাবো। এই সব কাজ ঠাকুরের নাই। भागवत कहता है भगवान के मात्र 3 काम। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना भगवान का पहला काम। दी हेतवे मतलब पूरे दुनिया को भोजन कराना भगवान का काम है। पूरे दुनिया का लालन पालन करना भगवान का काम है। আমি 7 দিন থাকবো, কার ঘরে খাবার খাবো সব তয় হয়ে গেছে। তোমরা জানো নাই জানো, কমিটি वाला জানে নাই জানে, लेकिन भगवान तय कर दिया। 7 দিনে পরে কার ঘরে খাবো সব ভগবান तय कर दिया। আর তোমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা কি বানাবো খাবার, কি খাবো কালকে, কি খাবো পরশুদিন, কি খাবো সন্ধ্যার সময়, এই কাজগুলোয় ব্যস্ত আছে। আমার কোনো চিন্তা নাই। ভাগবত পাঠ শেষ হবে, কমিটি वाला বলবে স্বামী জি আজকে এনার ঘরে খাওয়া। আমি জিজ্ঞাসা করি না কি বনিয়েছি, আর যা বলবো সেটাই বনি যাবে। এটা আমার পাওয়ার নাই, ঠাকুরের পাওয়ার। इसलिए एक भजन आता है ना, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर
हो दुनिया भर का अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे राधे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं जीवन भर का सब भार तुम्हारे हाथों में राधे ज्यों जग में रहूं सो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। जो जग में रहूं सो ऐसे रहूं, ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। भगवान तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, 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 सब भार तुम्हारे हाथों मैंने तो भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है और अर्पित करने के फलस्वरूप हमको कोई चिंता नहीं है। हम तो चिंता मुक्त हैं। चिंता तो आप लोगों को करनी है। अब क्या होगा, काल की होवे, एखाने जावर परे की होवे, ये सब चिंता आपका है। हमारा तो मानना यह है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम, खाने वाले खाते रहो, देने वाला भगवान। चिंता क्या करना है, भगवान दे रहा है, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। इसलिए कहा भगवान के 3 काम। सबसे पहला काम सृष्टि का निर्माण करना। भगवान का दूसरा काम संपूर्ण सृष्टि का पालन करना। आपको हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, सबके पीछे करने वाला भगवान है। हम आप केवल माध्यम हैं। जो हो रहा है, जो होगा, जो होना है, वह सब भगवान करा रहा है। हमारे हाथ में क्या है? यदि हमारे हाथ में होता तो कोई आदमी मरता? कोनो लोग मरतो? बोलो, तुमरा बोलो। यदि तुम्हारे हाथे होय तो आज तक कोई आदमी मरता? सब चाहते हैं हम जिंदा रहे। कोई मरना चाहता है? कोई मरना नहीं चाहता। एक बार जब की হইল আমি চাকরিয়ে যাচ্ছি,
তো একজন সেই রেল পাটিয়ে মাথা দিয়ে ঘুমাইয়াছে। আমি বলছি তুমি পাগল হয়ে গেছো কি? রেল পাট্রিটায় মাথা দিয়ে আছো, ট্রেন আসি যাবে, কাটি যাবে, তুমি মরি যাবে। বলছে মরবার জন্যই তো আসলি আমি। আমি বলছি বাবা ও তো সুন্দর ঠাকুর তোমাকে জীবন দিচ্ছে, তুমি এই রেলের নিচে আসি করি কাটি করি মরি কি হবে? বলছে আর আমাকে জীবার আমার জন্ম থাকার আর মন হচ্ছে না, ঘরে অনেক সমস্যা, এই জীবনটা আমি ত্যাগে দিব, ছাড়ি দিব, আর আমি পারবো না। बहुत समझाया उसको, বাবা চলি যা ট্রেন আসি যাবে, বাবা চলি যা ট্রেন আসি যাবে। বলছে না একদম নিশ্চয় করে লিছি, আমি তো মরবই আজকে, আমি মরবই আজকে। আমি বললাম অনেক চেষ্টা করলাম, দেখছি যখন পাগল হয়ে গেছে মরার জন্য, তো আমার বললেও কি হবে, আমার ট্রেন আসি গেলে আমি চলে যাব। আমি বলে ঠাকুর কি করব? যখন আমি যাচ্ছি তো ওর মাথার নিচে দেখলি রুটিগুলা নিয়ে শুয়ে আছে। আমি বলছি রুটিগুলা কি করবে? বলছে বাবা তুমি অত মূর্খ, যদি ট্রেন আসতে লেট হয়ে গেছে তো ভুখা আমি মরি যাব না, খাই করে মরব। गए हैं मरने के लिए, रोटी लेकर के, और चिंता क्या है, भूख से मर गए तो मरने वाले को भूख से मरे, प्यास से मरे, किससे भी मरे, मरना है तो मरेगा। सब कुछ भगवान करा रहा है, इसलिए तापत्रय विनाशाय। उसके बाद भगवान इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। और जानते हो जो आदमी जन्म देता है वही मार सकता है, जो आदमी कुछ बना सकता है वही दोबारा वैसा बना सकता है। जो आदमी किसी चीज को बनाना जानता हो वही उसको तोड़ना भी जानता है, और उसे तोड़ करके वही आदमी दोबारा बना सकता है। इसलिए भगवान इस सृष्टि का निर्माण करने जानते हैं, तो इस सृष्टि का प्रलय भी करते हैं, और प्रलय करने के बाद फिर इस सृष्टि का निर्माण कर देते हैं। और ऐसे कौन है भगवान जानते हो? श्री कृष्णाय वयं नमः, और कोई नहीं, वैसे केवल हमारे गोविंद जी हैं, ठाकुर जी, वैसे केवल भगवान हैं। ऐसे भगवान को रोज प्रणाम करना चाहिए। करो তোমরা। 2 বছর থেকে তো আমি ভাগবত করলাম, 1 বছর গৌ কথা হইল, এই পরিসরের এই 3রা বছর ভাগবত হচ্ছে। আমি জানি তোমরা কত ঠাকুরকে গোড় লাগো, কত তোমরা সন্ধ্যাবাতি দাও, কত তোমরা পূজা করো, কত তোমরা পাঠ করো, সব আমি জানি। रोज भगवान को पूजा करने का नियम बनाओ। क्यों? क्योंकि भगवान ने इस शरीर को जन्म दिया है, भगवान इस शरीर का पालन कर रहा है, और जानते हो समय आने पर भगवान इस शरीर का अंत कर देगा। तापत्रय विनाशाय, इसलिए अभी भी समय है। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान गोविंद की शरण में चलो, भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान के शरण में जो आया है उसके जीवन का उद्धार हुआ। जो भगवान के शरण में आया उसका सर्वस्व भगवान ने ठीक किया। जो भगवान की शरण में आ गया उसे फिर चिंता नहीं रहती है। भागवत में महात्मा में 2 प्रकार की कथाएं हैं। एक भागवत की कथा वृंदावन की है, और एक भागवत में महात्मा में दूसरी कथा है कि कैसे से कैसे पापी को भी भागवत मुक्त करती है। कहने लग गए सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को
कि भागवत की कथा 7 दिन में सुनी जाती है। तुमरा कोनो दिन प्रश्न करले कि 7 दिन ही भागवत केने होय, 9 दिन केने होय ना, 5 दिनेर केने होय ना, 3 दिनेर केने होय ना। তোমাদের মনে আসলোই এই প্রশ্ন কোনদিন? सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हुए उनसे सूत जी से प्रश्न किया कि भागवत की कथा 7 दिन ही क्यों होती है, भागवत की कथा 7 दिन में ही क्यों सुननी चाहिए, 8 दिन क्यों नहीं, 9 दिन क्यों नहीं, 5 दिन क्यों नहीं? तो कहते हैं सप्ताहम श्रवण विधि कुमारैश्च भाषितः, 7 दिन की पावन कथा सुनने की बात सनत कुमारों ने कही है। सनत कुमार का नाम सुना है आप लोगों ने? सनक, सनंदन, सनातन। सनत कुमार 4 भाई हैं। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार सनत कुमार अवतार। कहते हैं इन सनत कुमारों ने 7 दिन तक देवर्षि नारद को कथा सुनाई। इसीलिए भागवत की कथा 7 दिन तक ही होनी चाहिए। तो कहने लगे नारद जी ने कथा सुनी, নারদ তো অনেক চঞ্চল, নারদের মন এক জায়গায় থাকে না। नारद का तो मन अभी यहाँ है, थोड़ी देर में वहाँ। और एक बात, नारद जी को श्राप भी लगा है दक्ष प्रजापति का कि नारद जी आप एक जगह बैठ नहीं पाओगे। इसलिए नारद जी हाथ में करतल बीना लेकर के भगवान का नाम करते करते केवल घूमते रहते हैं। भगवान का नाम करते, नाम जाप करते ही केवल। कहने लगे नारद जी 7 दिने बसी करी भागवत सुनबे, आमाके लागছে না, कृपया करी बोलो कि नारद तो ठाकुरेर भक्त, नारद तो स्वयं भगवान नारद भगवान नारायण के पास रहते हैं। ऐसा क्या कारण हुआ कि नारद जी को भी भागवत सुननी पड़ी? और नारद जी तो 7 दिन तक एक जगह बैठ नहीं सकते थे। ऐसा क्या हुआ कि नारद जी बैठे भी रह गए और कथा भी सुन ले गए। कहते एक बार की बात है, नारद जी महाराज तीनों लोग भ्रमण कर रहे थे और श्री नारद जी महाराज तीनों लोग भ्रमण करके जब आए धरती पर तो धरती का भ्रमण करने लग गए। नारद जी के मन में आया कि इस धरती पर भगवान बार बार जन्म लेते हैं, ऐसा क्या है इस धरती पर कि भगवान जन्म ले रहे हैं? भगवान क्यों आते हैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए? तो कहते हैं नारद जी जब इस धरती पर घूमने लग गए तो नारद जी ने देखा यहाँ तो सबसे ज्यादा पाप है। नारद जी ने देखा यहाँ तो केवल पाप ही पाप है, यहाँ कोई शुभ काम नहीं हो रहा है, यहाँ केवल चारों तरफ पाप ही पाप होता है। नारद जी कह रहे हैं क्या? न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी क्षत्रियो नरः। इस धरती पर जब कलयुग का आगमन हुआ, नारद जी कहते हैं न योगी, कोई योगी नहीं बचा, सब क्या हो गए? सब भोगी हो गए। न कोई सिद्ध महापुरुष बचा, सब ढोंगी हो गए। कोई वेद का पाठ, कहीं भागवत का पाठ, कहीं कथा प्रवचन नहीं हो रहा है। और कथा भी होता है तो कोई सज्जन ने धंधा हो गए। भगवान का कीर्तन भी हो रहा है
तो कीर्तन करने वाले लोग पैसा तय कर लिए, इतने पैसे में कीर्तन करेंगे। कथा करने वाले लोगों ने कथा तय कर दी, वो तो 1000 টাকা दिवे तखुनी आमी आसबो। वेद पढ़ाने वाले पंडित जी बोल दिए, वो तो दक्षिणा दिले सत्यनारायण पाठ হবে, नहीं आमी आसबो ना। नारद जी कहने लग गए, मैं भारत में जब धरती पर घूमने लगा तो ना कोई योगी बचा, ना कोई महात्मा बचा, ना कोई ब्राह्मण अपना कर्म कर रहा है। चारों तरफ केवल और केवल लूट खसोट लोभ चल रहा है। केवल अधर्म 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 अधर्म। और इस अधर्म को देखते देखते जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान का भजन कीर्तन होते रहता है। वृंदावन में भगवान का नाम कीर्तन चलता है। तुमरा गेछो वृंदावन? सब बार बोली, बाकी जाओ ना एक बार। এখন তো বাহানা হয়ে গেছে কি করোনা। বাবাজি করোনা আসি গেছে, কি করি যাব? করোনা 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 আর ঘোরার জন্য কোনো করোনা না। পয়সা ইকট্ঠা করো, শরীর যত পর্যন্ত সময় ঠাকুর দিয়েছে এই শরীরকে, একবার कम से कम वृंदावन जाओ। नारद जी कहते हैं जब मैं वृंदावन गया मेरा मन लग गया। क्यों? क्योंकि वृंदावन में तो एक ही भगवान का नाम चलते रहता है। जानते हो क्या? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाइए कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण ताली बजाओ। कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सब कोई मिल करके आने राम लगे। राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन में तो यही नाम संकीर्तन चलते रहता है। नारद जी बोले जब मैं वृंदावन गया तो मेरा मन लग गया। क्यों? क्योंकि नारद जी का मन इसलिए लग गया क्योंकि वृंदावन में भगवान का नाम संकीर्तन चलता है। इसको नाम संकीर्तन बोलते हैं। संग मतलब साथ मिलकर के जो किया जाए वह कीर्तन नाम संकीर्तन हो गए। नारद जी को बड़ा मन लगा वृंदावन में, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे, नाम संकीर्तन करने लगे। कहते हैं लेकिन जैसे ही नारद जी महाराज यमुना किनारे पहुंचे, नारद जी ने एक बहुत आश्चर्य देखा। क्या देखा? एक सुंदर सी स्त्री, नई स्त्री है, नव युवती स्त्री यमुना के किनारे बैठी हुई है, रुदन कर रही है, चिल्ला रही है। दोनों जंघाओं पर तो वयोवृद्ध लेटे हुए हैं, बूढ़े हो गए, मरने वाले हैं। नारद जी जैसे उस मार्ग से पार हो रहे थे, कहते हैं उसने आवाज लगाई, अरे साधु बाबा रुको 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 रुको। भो भो साधु क्षण तिष्ठति मम चिंतामणि नाशम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा धर्म परम। अरे साधु रुको रुको रुको,
नारद जी कहते हैं मैं रुक गया। वो स्त्री कहती है कि दे आपके दर्शन करने से मेरे मन का दुख दूर हो रहा है। दर्शनम तव लोकस्य। नारद जी बोले आप हैं कौन और ये दोनों बूढ़े कौन हैं? जानते उसने क्या कहा? वो कहने लग गई अहम भक्तिरिख्यात में तन्मयो मतो ज्ञान वैराग्य नामो काल योगीन जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति महारानी है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले अरे आप तो जवान, आपके दोनों बेटे बूढ़े। भक्ति कहने लग गई यही तो समस्या है, मैं जवान हूँ, मेरे दोनों बच्चे बूढ़े हो गए हैं। कैसे? काल योगेन जर्जरो। चारों तरफ केवल पाप ही पाप है और पाप के कारण ये एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य है। पाप के कारण मेरे बेटे बूढ़े हो गए, वृंदावन की कृपा से मैं जवान हो गई। समाज हंसेगा मेरे ऊपर कि माँ जवान बेटे बूढ़े, माँ जवान बेटे बूढ़े। नारद जी इसलिए आप महात्मा हो, कृपया करके मेरे दोनों बच्चों को जवान कर दीजिए, चाहे उसके बदले मैं बूढ़ी हूँ। नारद जी कहने लग गए ये सब वृंदावन की व्यवस्था है। कहते नारद जी ने बहुत मंत्र उच्चारण किए, मंत्र पढ़ा नारद जी ने कान में, जल छिड़का उनके ऊपर, मरने के समान मृत पड़े हुए हैं मृत सैया पर, प्राणांत होने वाला है ज्ञान वैराग्य का। लेकिन कहते हैं नारद जी जैसे ही मंत्र बोलते तो उनकी आंखें खुलती और नारद जी का मंत्र जैसे ही बंद होता वो फिर बेहोश हो जाते। नारद जी परेशान, माता जवान बच्चे बूढ़े, कैसे हो सकता है? कहते हैं नारद जी बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी भी उन्हें जगा नहीं पाए। और जब नारद जी भी जगा नहीं पाए तो नारद जी एक दूसरे महात्माओं से पूछने लग गए, बताओ भक्ति जवान, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, माँ जवान बच्चे बूढ़े हैं, क्या किया जाए? तुमको पता है क्या करना चाहिए? जानते हो आप लोग? यदि माता जवान हो जाए और बच्चे बूढ़े दिखे तो क्या करना चाहिए? पता है कि नहीं पता है? सिर हिला दो। जानते हो तो ऐसे, नहीं जानते हो तो ऐसे। मुख तो तुमरा खुलवे ना अमी जानी। यदि माता जवान हो और बालक बूढ़े हो जाए तो क्या करना चाहिए? नारद जी सबसे पूछने लगे, साधुओं के पास जाने लगे, महात्माओं के पास जाने लगे। लोगों ने सोचा जिसका उत्तर नारद जी को नहीं पता उसका उत्तर हमको कैसे पता होगा, और जिसका उत्तर नारद जी को पता नहीं होगा उसका उत्तर भूलखाड़ी वाला की कोरी जानवे। এই জন্য তো ভাগবত শুনতে বসিছো। नारद जी परेशान हो गए, जिसके पास जाते और वो यदि ये उत्तर न दे पाता तो हंसी होती समाज में। तो महात्मा लोग जानते क्या बोलने लगे? नारद जी जैसे ही आते नारद जी प्रश्न करते, बाबा जी लोग बोलते आमी तो मौन धारण कर लीछी, यार बोलबो ना, बोलना ही नहीं है। कोनो कोनो लोग गुला चोख बंद करी बसी गेছে, আমার गुरुदेव ध्याने बसी गेছে नारद। नारद जी परेशान हो गए कि अरे मुझे प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, ये महात्मा उत्तर नहीं दे रहे, मुझे देख करके आंख मूंद लेते। और कोनो कोनो लोग गुला तो आश्रम ছাড়ি বাড়ি পালাই গেছে, বলছে জঙ্গলে চলে গেছে ধ্যান করতে।
नारद जी बहुत परेशान हो गए, क्या करें क्या करें। तो अंतिम में नारद जी के मन में आया, मैं तपस्या करूंगा। तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ चले गए श्री नारद जी महाराज। और नारद जी महाराज जब बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ जा ही रहे थे, तो कहते हैं श्री बद्रीनाथ में सनत कुमारों से मुलाकात हो गई। सनत कुमारों को सारी कथा बताई। सनत कुमारों ने कहा एक ही व्यवस्था है, क्या? भागवत की कथा सुनाओ उन्हें। वो भक्ति है, भक्ति भागवत के मध्य में विद्यमान है। और ज्ञान वैराग्य भागवत सुन के ही वापस जीवित हो जाएंगे, वापस जाग जाएंगे। इसलिए मेरी बात मानो, ज्ञान वैराग्य को भी भागवत सुनो। नारद जी बोले भागवत করার জন্য অনেক পয়সা দরকার, আমি তো বাবাজি লোক, কি করি পয়সা পাবো? सनत कुमारों ने कहा हरिद्वार में भागवत की कथा करो। नारद जी बोले हरिद्वारे অনেক খরচা, প্যান্ডেল করতে হবে, সাউন্ড লাগাতে হবে, লাখ 2 লাখ 5 লাখ টাকা খরচা, ভণ্ডারা করতে হবে, সব লোককে জড়ো করতে হবে, যারা আসবে ভাগবত শুনতে ওনার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি তো বাবাজি ভিক্ষা মাগি করে খাই। सनत कुमार ने बोला कोई चिंता नहीं, हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे बहुत रेत है, बालू है, उस बालू में बैठ करके सब कथा सुनेंगे तो नीचे कोई बिछाने की जरूरत। आनंद नाम का जंगल है, सब पेड़ के नीचे बैठ करके कथा सुनेंगे तो पांडाल की जरूरत। बोलो है कि नहीं? খিদা পাইলে সুন্দর সুন্দর ফল আছে, ফল খাবে। प्यास लगेगी तो गंगा जी का पानी पिएंगे। और साउंड आदि की जरूरत नहीं, हमारा गला बहुत बड़ा है। सनत कुमारों ने कहा हम कथा सुनाएंगे। नारद जी तैयार हो गए, लेकिन नारद जी ने बोला वो तो वृंदावन में है, आप कथा हरिद्वार में करोगे, एम्बुलेंस भी नहीं है, कैसे लाएंगे उन्हें? सनत कुमार ने बोला लाने की कोई जरूरत नहीं है, जहां भागवत होती है वही धरा वृंदावन हो जाता है। जहां भागवत होती है उसी धरा पर भक्ति प्रकट हो जाती है, और जहां भागवत होती है वहीं ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है। सनत कुमारों के कहने पर नारद जी हरिद्वार में कथा आरंभ किए, और जैसे ही कथा आरंभ हुई कहते हैं भक्ति महारानी नृत्य करते हुए नाचते हुए भक्ति महारानी भागवत के मध्य से प्रकट हो गई। बोलिए भक्ति महारानी की जय हो। श्री भक्ति महारानी भागवत के मध्य से प्रकट हो गई, और भक्ति महारानी नाचते नाचते अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के प्रकट हो गई। व्यास जी महाराज लिखते हैं भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे रूपा सहसा विराशित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर्वन्ति। भक्ति महारानी भजन गाने लग गई। जानते हो कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 हे
नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हो। हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा राधे। ताली बजाते हुए जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जय हो राधे। माता यशोदा हरि को बुलावे माता यशोदा हरि को बुलावे माता यशोदा प्रभु को जगावे माता यशोदा प्रभु को जगावे गोपाल जागो अब नींद खोलो गोपाल जागो अब नैन खोलो गोपाल जागो अब नींद खोलो गोपाल जागो अब नैन खोलो द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं द्वारे खड़े सब बुला रहे हैं द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं द्वारे खड़े लोग बुला रहे हैं हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण जय गोविंद हो हरे राधे। नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ वासुदेवा। बोले भागवत महापुराण की जय हो। भक्ति महारानी ये भजन कीर्तन करते करते भागवत के मध्य से प्रकट हो गए, और जैसे ही भागवत के मध्य से प्रकट हुई, सनत कुमारों ने देखा कि ज्ञान वैराग्य भी भागवत के मध्य से प्रकट हो गए। मूर्छावस्था को त्याग करके ज्ञान वैराग्य की मूर्छावस्था चली गई। जानते हो, यह भागवत की कथा 5-10 मिनट अभी और कथा करेंगे, फिर आज की कथा विश्राम देंगे। कल विधिवत व्यवस्थित रूप से कथा फिर कल श्रवण करेंगे। यह भागवत की कथा कितना से कितना बड़ा पापी भी हो, घोर पापी, जिसने जीवन पर्यंत केवल पाप ही पाप किया है, वह भी यदि भूल से भी भागवत की कथा का श्रवण कर ले तो उसके जीवन में मुक्ति हो जाती है। महापापी से महापापी आदमी जिसने केवल जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया, केवल पाप, केवल पाप। इसलिए कहने लग गए श्री सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को, कहने लग गए कि एक बार की बात है, आप पाप की बात करते हो, जो पाप करते करते प्रेत बन गया हो, राक्षस बन गया हो, घोर पाप करके जो नरक में चला गया हो, जिसकी आत्मा मुक्त नहीं हो रही हो, वह आदमी भी यदि भागवत की कथा सुन लेता है तो भगवान की कथा सुन करके वह मुक्त हो जाता है। इसलिए जानते हो, आपके इस गांव में भागवत की कथा हो रही है, जितने भी भूत प्रेत पिशाच डायन चुड़ैल होंगी, वह सब भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे, सारे मुक्त हो जाएंगे। एन प्रकारेण किसी व्यवस्था से यदि वो भटक रहे होंगे तो वह भागवत की पावन कथा सुन करके मुक्त हो जाएंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक बार की बात है, आंध्र प्रदेश नामक प्रदेश में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव है। उस सुंदर से गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली। सब संपन्न है, एक ही चीज की कमी है, जानते हो क्या? संतान नहीं है, पुत्र नहीं। और गृहस्थ आश्रम में धन बहुत हो, वैभव बहुत हो, प्रतिष्ठा बहुत हो, मान सम्मान बहुत हो, संतान न हो तो जीवन दुख से व्यतीत होता है। लोग हंसते हैं फिर, लेकिन मेरे जैसे साधु से कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा धन का हो या ना हो, संपत्ति हो या ना हो, मान प्रतिष्ठा हो या ना हो, वैभवता हो या ना हो, घर द्वार हो या ना हो, यदि पुत्र है और पुत्र कुपुत्र हो गया तो पुत्र का होना भी बेकार है। इसलिए पुत्र होते हुए कुपुत्र नहीं होना चाहिए। कुपुत्र का मतलब समझ में आया? पूछते पाले तुमरा कुपुत्र माने संतान तो है लेकिन कोने काजन नहीं,
बुढ़ा काले तुम्हाके माड़ भातो खाते दिवे ने, घरे बसतो दिवे ने, बीमार होने के बाद सेवा नहीं करते। मैंने एक बहुत बड़े धर्मात्मा के बारे में सुना। एक महाराज जी बता रहे थे, कलकत्ता के, जीवन पर्यंत केवल साधुओं की सेवा की, लेकिन जानते हो एक ही चीज नहीं सही कर पाए, अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए। सुनो कान खोल करके, अपने बेटे को संस्कार नहीं दे पाए। बुढ़ापावस्था में लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, ना खुद से उठ पाते, ना बैठ पाते, ना बोल पाते। बच्चे सेवा नहीं करते, पैसा बहुत था तो बच्चों ने 4 नौकर लगा दिए सेवा करने के लिए, और नौकर भी सेवा नहीं करते। खड़े होने का प्रयास करते, गिर जाते, नौकर खड़े खड़े हंसते कि देखो बूढ़ा कैसे गिर रहा है। कपड़े संभाल नहीं पाते वो आप सेठ जी, कपड़े छूट जाते, नंगे हो जाते, निर्वस्त्र हो जाते, लेकिन नौकर कपड़े भी नहीं पहनाते। इसलिए सब कुछ होते हुए यदि पुत्र कुपुत्र हो जाएगा तो सारा चीज बेकार हो जाएगा। इसलिए धन कम चलेगा, वैभवता कम चलेगा, प्रतिष्ठा कम चलेगा, मान सम्मान कम चलेगा, खाना 2 रोटी कम चलेगा, लेकिन आपकी संतान विधर्मी कुपुत्र होना कभी नहीं चाहिए। जिसकी संतान अच्छी है उसका जीवन अच्छा है। श्री आत्मदेव जी महाराज के पुत्र नहीं हुए, लोग हंसने लग गए, लोगों ने हंसी उड़ाई। आत्मदेव जी ने रात में पत्नी को सोता छोड़ करके आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। नदी में कूदने के लिए गए, मरने के लिए, और मरने नहीं गए। ये सोचने गए कि मैं मरूं तो कोई बचा ले, मैं मरूं तो कोई बचाने आ जाए। जैसे आजकल का एक ड्रामा चलता है, क्या थाने के बाहर चौक पे केरोसिन, डीजल, मिट्टी का तेल डाल करके माचिस लेकर, आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं जल जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा। बहुत वीडियो आता है, और परिणाम क्या, अचानक से माचिस जला, वो तो डीजल पेट्रोल में हवा से भी आग लगती है, तुरंत शरीर जल गया, तो बचने के लिए भागते, अरे बचाओ 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 बचाओ। देखा कि नहीं, मरना नहीं चाहते, और दुनिया में कोई मरना नहीं चाहता। एक तो बूढ़ा माता जी सकाल থেকে সন্ধ্যা ঠাকুরকে এইটাই কথা বলে, হে ঠাকুর আমাকে উপরে উঠাইলো, উপরে উঠাইলো, উপরে উঠাইলো, বৌমা আমার কথা শুনে না, আমি মরি যাব, উপরে উঠাইলো, উপরে করিলো, আমাকে উপরে নিয়ে যাও, উপরে নিয়ে যাও। ভগবান প্রকট हो गए, চলো কোথায়, উপরে। বলছে কে তোমাকে ডাকলো, তুমি তো সকাল থেকে সন্ধ্যা বলো উপরে চলো, উঠাইলো উঠাইলো উঠাইলো। ঠাকুমা জানো কি বলছে, বলছে আমি নিজেকে উঠাতে থোড়ি বলছি, এই লাকড়ির গঠর উঠতে আমার হাতে ঠিক উঠছে না, আমি তোমাকে এই জন্য ডাকিছি এই লাকড়ির গঠরকে তুমি উঠাইলো। मरना कोई नहीं चाहता, सब केवल मुंह से बोलते हैं। आत्मदेव जी महाराज जब मरने के लिए गए, मरना वो भी नहीं चाहते थे। कहते एक महात्मा मिल गए, महात्मा ने बोला क्या कर रहे हो, कहने लगे मरने के लिए। इसलिए बालक नहीं है, महात्मा ने कहा बालक नहीं है वही अच्छा है, आपको संतान नहीं है वही अच्छा है। क्यों, इस जन्म क्या 7 जन्म तक आपको पुत्र नहीं होगा। इस जन्म मरोगे, अगला जन्म क्या करोगे, अगले जन्म मरोगे, उसके बाद जन्म क्या करोगे। आत्मदेव जी ने साधु महात्मा के पैर पकड़ लिए, कहने लगे जब आप 7 जन्म का देख सकते हो तो आपके आशीर्वाद से पुत्र भी हो सकता है।
आशीर्वाद दो। बार बार जिद करने लगे। महात्मा कहने लगे देखो आत्मदेव, पुत्र नहीं है, यदि मैंने आशीर्वाद दे भी दिया तो वो पुत्र आपका कुपुत्र होगा। कहने लगे संत के आशीर्वाद से कुपुत्र नहीं होगा, श्रेष्ठ पुत्र होगा। बार बार जिद किया। महात्मा ने झोले से फल निकाल कर दे दिया, लो ये फल खाना, और फल अपनी पत्नी को देना, पत्नी को कहना व्रत करेगी, व्रत के पश्चात 9 महीने बाद सुंदर पुत्र हो जाएगा। पत्नी को फल ला कर दिया। पत्नी ने सोचा एक फल खाई लिया अभी मोटा हो जाबो, 9 महीने तक गर्भ संभालना होगा, तारपरे आमी सब चीज खाते पारबो ना, घुरते पारबो ना, ये सब कैसे होगा। तो उस फल को घर में गाय बंधी थी, गौ माता को खिला दिया। बहन आई, बहन को बताया। बहन ने बोला मेरे गर्भ में 3 महीने का बालक है, यह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन तुम मेरे पति को कुछ पैसे दे देना। मेरा पति लोभी है, 9 बच्चे मेरे हो गए हैं, और मेरे पति का काम ही यही है बच्चों को बेचना। ये बच्चे तुम्हें बेच दूंगी, मेरे पति को पैसा दे देना। कहने लगे लेकिन समाज को तो पता चल जाएगा ये बच्चा तुम्हारा है, लोगों को पता चल जाएगा। तो कहने लगे नहीं नहीं, आप पेट में कपड़ा लगाते चलना, और पेट में कपड़ा लगाते लगाते 9 महीने तक आप कपड़ा लगाते चलना। मेरा बालक होगा मैं लाकर तुम्हें दे दूंगी, समाज को कह दूंगी मेरा बालक पेट में मर गया, और लोग समझेंगे कि तुम्हारा पुत्र समय से पहले हो गया। आराम से खाना पीना घूमना जो करना है करना, लेकिन जब बाहर जाना तो पेट में कपड़ा लगा लिया करना। बात समझ में आ गई, वही किया। और जानते हो जब गर्भ में बालक होता है तो बहुत ध्यान देना चाहिए। आजकल माँ गुला तो पबजी खेले, फोने यूट्यूबे फिल्म देखते থাকে, কেনে ডাক্তার বলছে অপারেশন করতে হবে, বেশি কাজ করবে नहीं বৌমা। और आजकल की लेडीजों को तो काम करने से मना कर दो तो फिर तो पड़े कहने नेट चलছে जियो, फोन और फोन में फिर मार काट देख रहे हैं, बालक पेट में सीखता है। समय बीता, गौ माता को फल दिया, गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया। उसकी बहन ने 6 महीने बाद एक पुत्र लाकर दे दिया। पत्नी ने बोला मैं नामकरण करूंगी, पति ने बोला मैं करूंगा, मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे पुत्र का नाम मैं परमात्मा देव रखूंगा। पत्नी कहने लगी 9 महीने तक पाला पोसा मैंने, दर्द मैंने सहा, तुम नामकरण करोगे? मैं रखता हूँ, मैं रखूंगी नाम। क्या रख दिया? तो मेरा नाम धुंधुली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी है। गौ माता का पुत्र हुआ, सारा शरीर मनुष्य जैसा, कान गौ जैसा, इसलिए नाम पड़ा गौकर्ण। भगवान वेदव्यास जी लिखते हैं गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल क्रियात काले तुझा तो तरुणो तनया बभो। गौकर्ण जी तो पंडित हो गए, क्यों? गौ माता के गर्भ में गए। गाय को गड़बड़ काज तो करे नहीं, धुंधकारी महापापी हो गया, अत्याचारी हो गया, और धुंधकारी महापाप करने लगा, अत्याचार करने लगा। गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए, आश्रम में रहने लग गए। आत्मदेव जी को भी गोकर्ण जी ने बोला आप घर छोड़ दो, घर आपके लिए नहीं है, चले गए। धुंधकारी इतना पापी हुआ कि 2, 4, 5 वैश्याओं को घर ले आया।
माँ से वैश्यावृत्ति करने के लिए पैसा मांगा, माँ ने नहीं दिया तो चूल्हे की जलती लकड़ी से मारा माँ को। माँ दर्द नहीं सहन कर पाई कि इससे तो बढ़िया मेरा पुत्र नहीं होता, और वो भी मैंने पुत्र अपनी बहन का मांगा। यदि अब मैं समाज को कहूंगी तो समाज मुझे थूकेगा, उस कलंक को मैं कहाँ दिखाऊंगी, मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। इसलिए माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। आत्म कहते धुंधकारी अकेला हो गया, वैश्याओं का संग करने लगा। वैश्या ने एक दिन कहा मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे गहने पहनना है, साड़ी पहनना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। कहते सब कहने जैसे ही वह धुंधकारी को वैश्याओं ने कहा, धुंधकारी घर से निकल गया राजा के महल में राजकोष लूटने के लिए। राजकोष लूटने के लिए गया, राजा का महल लूट करके आया। वैश्याओं ने देखा आज तक इतना धन वैभव तो कभी नहीं लाया, इतना धन वैभव तो आज तक ये कभी लूट करके नहीं लाए, कहां से लाए हो? धुंधकारी ने जैसे ही कहा कि हम तो राजा का महल लूट करके लाए हैं, वैश्याओं को लगा, पत्नियों को लगा कि राजा के पार्षद आकर के मुझे इसे पकड़ेंगे, ये हमारी पोल खोलेगा, और पोल खोलते ही इसे भी मृत्यु दंड मिलेगा, हमें भी मृत्यु दंड मिलेगा, यह भी मारा जाएगा, हम भी मारे जाएंगे। इससे अच्छा है इसे मार डालो। क्यों? क्योंकि ये बोलेगा नहीं, बोलने लायक बचेगा नहीं, और इसका धन चुरा करके हम भाग जाते हैं। धुंधकारी को रात में सोया हुआ खटिए पर बांध दिया, मुंह खोल करके उसके मुंह में चूल्हे के अंगारे भर दिए, दम घुट घुट कर धुंधकारी जब मर गया तो गड्ढा खोद करके उसी घर में गाड़ दिया। जानते हो क्या हुआ परिणाम? भूत बन गया, प्रेत बन गया, पाप करने के कारण मुक्त नहीं हुआ। गोकर्ण जी को पता चला भाई की मृत्यु का, गोकर्ण जी गए गया में श्राद्ध कराए, ब्राह्मणों को भोजन कराए, लेकिन फिर भी धुंधकारी मुक्त नहीं हुआ। एक दिन गोकर्ण जी महाराज अपने घर वापस आए, संध्या वंदन करके रात में सो रहे थे। कहते जब गोकर्ण जी महाराज सोए तो वह धुंधकारी भूत बन करके गोकर्ण जी को डराने लगा, गोकर्ण जी को भयभीत करता है। कभी शेर बनता, कभी भालू बनता, कभी राक्षस बनता, कभी कुछ बनता, कभी कुछ बनता। गोकर्ण जी ने देखा अरे ये तो प्रेत है कोई। हाथ में जल लिया कमंडल से, मंत्र जाप किया और जल को जैसे ही प्रेत के ऊपर फेंका, प्रेत बोलने लग गया। क्या कहता है? अहम भ्राता तदियोस्मिन् धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्वानसीतमया। जैसे गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर उस प्रेत के ऊपर फेंका, वो कहने लग गया अरे अरे गोकर्ण जी महाराज मैं आपका भाई हूँ, प्रेत बन गया, राक्षस बन गया हूँ, मैंने बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। गोकर्ण जी ने कहा रात बीतने दो, सुबह देखता हूँ, कल देखता हूँ। प्रातः काल गोकर्ण जी महाराज ने एक लोटा जल लिया, भगवान सूर्य को चढ़ाया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए और सूर्य भगवान को कहने लग गए प्रभु जो आदमी जीवन पर्यंत पाप करके प्रेत ही बन गया हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय है? भगवान सूर्य नारायण कहने लग गए एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्यवच सर्वै धर्मरूपं तु विश्रुतम्। एक ही व्यवस्था है, श्रीमद् भागवत की कथा का अनुष्ठान करो। आप भागवत की कथा करो। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत करना शुरू किया,
समस्त ग्रामवासी भागवत सुनने के लिए आए। और जानते हो ऐसे बांस जो गड़ा हुआ है, कहते 7 गांठ का एक बांस था। वो प्रेत धुंधकारी उस बांस में आकर के बैठा। पहले दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, पहला बांस फट गया। दूसरे दिन की कथा जैसे ही पूरी हुई, दूसरा बांस फटा। तीसरे दिन में तीसरा, चौथे दिन में चौथा, पांचवें दिन में पांचवा, छठे दिन में छठा, और 7वें दिन जैसे ही कथा पूरी हुई, भगवान के पार्षद हरे कृष्णा का जाप करते करते आकाश मार्ग से सुंदर विमान लेकर के प्रकट हो गए। और कहते उस बांस से कोई प्रेत नहीं, भगवान जैसा भेष धारण करके देव प्रकट हो गए। गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन है? भगवान के पार्षदों ने कहा ये आपका भाई है जो भागवत की कथा सुन करके मुक्त हो गया है, इसे हम भगवान की शरण ले जा रहे हैं। कहने लगे कथा तो सबने सुनी, कथा तो सबने सुनी। भगवान के पार्षदों ने कहा सुनी तो सबने, लेकिन ध्यान सोबार छिलो ना यही खाने। किसी का ध्यान फोन पर है, तो किसी का ध्यान बच्चे पर है, किसी का ध्यान घर पर है, किसी का ध्यान साड़ी पर है। हमार साड़ी भालो अच्छे कि नहीं अच्छे, इसलिए ध्यान भटका तो कथा बेकार हो जाएगी। गोकर्ण जी को कहने लगे कथा तो सबने सुनी, लेकिन मन लगाकर ध्यान लगाकर भगवान के चरणों का चिंतन करके केवल भागवत की कथा इस प्रेत ने सुनी, इसलिए इस प्रेत को मुक्त कर रहा हूं। आप पुनः भागवत की कथा कीजिए। कहते हैं गोकर्ण जी महाराज ने फिर भागवत सुनाई। सबने बिल्कुल ध्यान पूर्वक कथा सुनी, और 7वें दिन जितने लोग थे उतने विमान आए और सब मुक्त हो गए, सब प्रस्थान कर गए। इसलिए आज की कथा जैसे सुनी, कल की कथा मन लगा करके सुननी है। कथा का टाइम कितने बजे से है? कितने बजे है? जोर से बोलो। 6 बजे। कितने बजे? 6 बजे से 9 बजे। इसलिए प्रयास करो 6 बजे से कथा आरंभ हो जानी चाहिए। एक को जल्दी आ। अच्छा इस बार मैंने अगले बार ही बोल दिया था कि पंडाल मत बनाना। मैंने बोला क्यों? हमने बोला पंडाले तो क्यों बसते हो पारे हैं। पंडाल जितना भी बनाओ उससे ज्यादा लोग बाहर ही बैठते थे, तो हम ही ने मना किया। मैं जब आया तो लोग बोले तो नेताजी का मंच हो गया है, हमें ठाकुर की दरकार, तो कल केवल इसी पोर्शन को आगे बढ़ा देंगे, सिंगल जितने में कैमरा लगा हुआ है और इतना ही आगे बढ़ेगा। बाकी तो जितने लोग आएंगे वो सब बैठते जाएंगे। काल के तुम्हारे एक काज আছে জানো কি কাজ? যত জন তোমরা আসিছো সবজন একজন একজন করে বলবে কি ভাগবত আরম্ভ হয়ে গেছে। একদিন তোমার হাতে চলে গেছে, কালকে दूसरा दिन আছে, সবজন চলো। जो आए हैं उनको मत बोलना, जो नहीं आए उनको बोलना, चाहे फोन से बोलो चाहे घर जाकर के बोलो। हमार काज करबे कि नहीं करबे তোমরা? हाँ ना बोली दो, करबे तो? अपने रिश्तेदार नातेदार बगल वाले गांव और बगल वाले चाहे घरे बसी करी फोन करी दिबे, बौमा फोन लगाओ। बुढ़ा मानुष बोला की करी फोन करबे जाने। बाकी काल के आज रात्रे काल के भागवत आरंभ হওয়ার আগে সবজন একজন একজন কি করি বলবে। ছোটা থেকে নোটা পর্যন্ত মূর্খা দিয়ে ভাগবত আরম্ভ হয়ে গেছে, সবাই সবাই। और दूसरी चीज देखो, यदि ये तीसरी बार चौथी बार कथा हो रही है तो इसका कारण जानते क्या हो? इसका कारण है कि आप लोग श्रीमद् भागवत कमेटी को दान देते हो, सहयोग करते हो।
दान देना चाहिए। यदि आप दान नहीं देते, कमेटी घाटे में जाती, कमेटी को पैसा ही नहीं मिलता, पूरा खर्चा कमेटी को उठाना रहता, तो शायद अगली बार कथा नहीं हुई। फिर भी कमेटी के पास पैसा बहुत मुश्किल से आता है। इसलिए जो भी लोग हैं, सबको कह रहा हूं, जितना दान हो सके कमेटी को दे करके रसीद ले लेना। आमा के दीवार तो कर थोड़ा बहुत जितना भी खर्चा है वो खर्चा होता है। इसलिए जो जो दान देंगे, कल से ही मैं उन सभी लोगों का नामकरण करना शुरू करूंगा। रोज जो यजमान बनते हैं, आज के भी जो यजमान बने हैं, उन्हीं की तरफ से प्रसाद है। नाम है आज के यजमान का भृगुराम भगत जी और भारती भगत जी। जिसको यजमान बनना है वो कमेटी को नाम बता देंगे और यजमान की राशि तय है। जो यजमान बनेगा, मैंने तो कहा 2100 रुपए जो देगा उसी को यजमान बनाएंगे, तो बोले नहीं 1100 रुपए। तो जिसको यजमान बनना है वो श्रीमद् भागवत कथा में यजमान बन सकता है। कल का कोई यजमान बना हुआ है तो 1100 रुपए दे करके पति पत्नी एक दिन के यजमान बन सकते हैं। प्रसाद में भी आप सहयोग कर सकते हैं और जितना हो सके कमेटी को दान भी दे सकते हैं। 2 मिनट भजन गाते हैं, फिर आरती करते हैं और फिर प्रसाद लेकर के आप सब सीधे अपने घर की तरफ जाएंगे। आज की कथा को यही विश्राम, कल फिर कथा को सुनाएंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण जय हो गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय जो आज के यजमान है वो मंच पे आ जाइए, आरती की व्यवस्था बनाइए और आरती का दीपक जलाइए। भृगुराम भगत जी और भारती भगत जी मंच पे आ जाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हो गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय 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 जय राधा रमण हरि गोविंद जय। सभी को अपने स्थान पे आरती के लिए खड़े हो जाइए। होली का पावन उत्सव पार हुआ। अब भागवत की कथा जो होती है ना, कथा के विश्राम वाले दिन सभी लोगों को एक एक पंचमुखी रुद्राक्ष आप लोगों को मैं आशीर्वाद के रूप में दूंगा। इसलिए सातों दिन की कथा होगी। लास्ट दिन जब आप लोग कथा सुनोगे तो सभी को एक एक पंचमुखी रुद्राक्ष आशीर्वाद के रूप में मिलेगा। इसलिए दूर दूर के रिश्तेदारों को सभी को लास्ट दिन की कथा का डेट अभी से बता देना। 27 तारीख पड़ रही ना, 27 तारीख को कथा पूरी है।
रुद्राक्ष आशीर्वाद के रूप में सभी को बांटेंगे। बहुत सारा रुद्राक्ष मैंने मंगवा लिया है। 2000, 3000, 4000, 10,000 लोग भी आएंगे तो भी 10,000 रुद्राक्ष हम बांट देंगे। सबको पंचमुखी एक एक रुद्राक्ष भगवान का पूजन किया हुआ रुद्राक्ष कथा के अंतिम दिन प्राप्त होगा आशीर्वाद के लिए। प्रसाद महाप्रसाद का जो वितरण होगा, लेकिन मेरे हाथ से आप सभी लोग भागवत के प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष अवश्य पाएंगे। अभी भाव श्रद्धा के साथ आरती कीजिए, फिर अच्छा दीपक तैयार। लगा दीजिए, कर दीजिए। कुछ घोषणा करना है क्या? कुछ घोषणा करना है? कल के यजमान का नाम भी लिखवा दीजिए। तो लास्ट में चढ़ाइएगा। अच्छा ये धुआं कहाँ से आ रहा है? धुआं तो जलाया है। वो देखिए उधर जल रहा है, उधर जल रहा है। वो धुआं में गला पकड़ रहा है। हाँ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही, हरि ध्यान यही। है जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। मधुर बोल जग संत को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग संत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, हम बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। हे प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शेषं नमामि। संसारमाला साधिकाले, कृपाणमाला कुक्षेखराय। दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे।